हरिओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज का पहला विषय है ग्रहों का मूल त्रिकोण। ग्रहों के बारे में हम सब जानते हैं और मूल त्रिकोण क्या क्या है, इनका जीवन में कैसे प्रभाव रहता है। जब कुंडली हम देखेंगे, विचार करते हैं तो इनका किस तरह से प्रभाव काम करता है। ये बात समझ लीजिए कि जो ग्रह हैं हमारे, ग्रहों की अपनी अपनी एक विशेष राशियां होती हैं। जैसे पहले हम एक बार नोट करेंगे ग्रह, ये आप ऐसे चार्ट बनाएंगे। पहले आप लिखेंगे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध, गुरु, शुक्र है, शनि है। तो ये ग्रहों को नाम नोट किए। अब इनकी प्रत्येक की एक एक विशेष राशि है जिसके अंदर ये रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मूल त्रिकोण। अब दूसरा यहाँ पर नोट करेंगे मूल त्रिकोण जिसमें ये रहेंगे। पहला जो रवि है यानी सूर्य जो है, ये सिंह राशि के अंदर, ये आप सिंह नोट करेंगे। और दूसरा चंद्रमा जो है ये वृष है। वृष में मूल त्रिकोण होता है। मंगल मेष है। बुध जो है कन्या है। ये हमने पहले भी आपको मैंने बताया है, पर थोड़ा भी विस्तार से समझाना चाहता हूँ। गुरु है ये धनु। शुक्र जो है ये तुला है, इसकी अपनी राशि है। और शनि जो है कुंभ राशि है। इनमें ये मूल त्रिकोण में होते हैं। अब आपको ये समझना है कि ये मूल त्रिकोण जो है इसमें काम कैसे करते हैं, ये हमने जानना है। ठीक है, ये काम कैसे करेंगे इस चार्ट में ये समझेंगे। अब यहाँ तक ये पूरा पंक्ति और ये पंक्ति। अब इसमें जहाँ ग्रह जो अपनी ये प्राकृतिक यानी अपनी नेचुरल शक्ति जो होती है, इसमें सबसे ज्यादा वह प्रभावित होता है, अपनी शक्ति में रहता है। ये स्थिति उच्च और स्वगृहीय के बीच की शक्ति मानी जाती है। अब सूर्य की अपनी जो राशि है सिंह है और सूर्य उच्च में होता है मेष राशि में। अब कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अपनी उच्च राशि में भी है, अपनी राशि में भी है, यहाँ पर शक्ति इनके बीच की मानी जाती है। यानी यह अपने अच्छे प्रभाव में होते हैं इस समय। यानी इस राशि में जब सूर्य सिंह राशि में विचरण कर रहा होगा, भ्रमण कर रहा होगा, तब वह अपना पूर्ण फल देगा, अच्छा फल देगा। चंद्रमा वृष राशि में भी भ्रमण करता है तात्कालिक में, गोचर में। आज हम चंद्रमा की स्थिति देखते हैं कि वो किस राशि में घूम रहा है, तब उससे भी आप विचार करते हैं। आज अभी करंट में चंद्रमा तुला राशि में चल रहा है। ठीक है, अब तुला राशि में चल रहा है, जब ये वृष राशि में आएगा तो चंद्रमा अच्छा फल देगा। ऐसे सभी ग्रहों का आपने विचार करना है। और इसका महत्व क्या रहता है, जब हम ग्रहों की शक्ति के बारे में पता करेंगे। मूल त्रिकोण में स्थिति ग्रह जो होती है वो सामान्यतः शुभ फल देते हैं, अपना अच्छा बेस्ट फल देंगे। पहला नंबर, यानी इसमें शुभ फल देंगे। और ग्रह की स्वाभाविक प्रकृति स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है, यानी सूर्य अपनी नेचर को प्रकट दिखेगा। उसमें जो कॉन्फिडेंस है, आत्मबल है, वो उसमें दिखाई देगा इस समय। मंगल यदि बल का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, तो इसमें अपने समय में साहस का कदम वो काम करता हुआ नजर आएगा, उसमें दिखता है सभी ग्रहों का अपने स्वभाव से। दशा जब उस समय आएगी, यानी जब भी, तो उसमें भी इनका प्रभाव दिखेगा। यदि ग्रह मूल त्रिकोण में हो तो उसकी जो दशा है उसमें उन्नति होगी, सफलता और अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जब भी दशाएं चल रही हैं आप देखेंगे तो इन मूल त्रिकोण को आप देखेंगे। और भाव फल की जब भी हम वृद्धि की बात करें, जिस भाव में मूल त्रिकोण ग्रह स्थित होता है उस भाव में फल मजबूत हो जाता है कुंडली के दौरान भी।
और उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, दसम भाव में मूल त्रिकोण ग्रह, तो कैरियर और प्रतिष्ठा में उसको बल मिलेगा। मान लीजिए मूल त्रिकोण ये आपका है, इसके अंदर ही ये कुंडली के दौरान यदि यहाँ पर सिंह राशि है और इसी में सूर्य है, ठीक है, तो इसी में सूर्य है, ये आपका बाकी आगे बढ़ जाएगा, यानी वृश्चिक लगन की कुंडली है और सूर्य यहाँ पर है दसम भाव में, तो इसका मूल त्रिकोण में अपने में आ गया और सूर्य इसी कारक ग्रह भी हो गए इसी भाव का, तो निश्चित रूप से उसके कैरियर में, प्रतिष्ठा में बल बढ़ जाएगा। सूर्य का कार्य ये। इस प्रकार से जब जब ग्रह अपने ही मूल त्रिकोण में हो और बाकी जो हमने भाव विचार वगैरह सब किए हैं, केंद्र का है ना, बाकी वो त्रिकोण में है, वो स्थितियां जब भी बने और साथ में मूल त्रिकोण की भी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तब देखिए उसका प्रभाव बढ़ जाता है। ये कहने का इनका तात्पर्य है। और राजयोग का निर्माण होता है इसके अंदर। मूल त्रिकोण में स्थिति योग कारक ग्रह गही शुभ ग्रहों की शक्ति बढ़ा देता है ये। अब दूसरा इसके अंदर आपने विचार ये करना है, सूर्य जो ग्रह है सिंह राशि में भी, तो वो भी ये 0 डिग्री से लेकर के आपका 12 डिग्री तक, ये मैंने डिग्रियां शायद आपको पहले नोट करवाई थी। जी सर, करवाई। हाँ, ये नोट हमने किया हुआ है पहले डिग्रियों को, तो इसको फिर अब रिपीट नहीं करेंगे। आपका ये चंद्रमा का 3 डिग्री हमने इसमें, ये वृष में 4 डिग्री से 30 डिग्री का बताया था आपको, है ना, तो ये हम अभी रिपीट नहीं करेंगे। 4 से 30 डिग्री तक ये है। और मंगल का 0 से 12 है, थोड़ा थोड़ा फटाफट लिख देता हूँ। और ये 16 से 20 डिग्री है। और गुरु 0 से 10 डिग्री है। और 0 से 15 डिग्री है। और 0 से 20 डिग्री है। ये इनका मूल त्रिकोण में, इन राशियों में इनका रहेगा। अभी शुक्र है 0 से 5 डिग्री है हमारा, 15 इसमें नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना है, ये 5 डिग्री है, ठीक है, और बाकी सब ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। और इसका महत्व जब कुंडली प्रेडिक्शन करेंगे उस दौरान आप देखने को मिलेगा। ये आपके, अब ये काम कैसे कैसे करेगा, इसका थोड़ा स्वगृह में हो, मूल त्रिकोण में और उच्च में अंतर। अब उच्च राशि है बच्चे की, ठीक है, उच्च राशि है, और उसके दौरान ग्रह की सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, ग्रह जो है वो सर्वोत्तम यानी सर्वोच्च शक्ति उसकी मानी जाएगी, सबसे पावरफुल माना जाएगा ग्रह उच्च का है और मूल त्रिकोण में हो गया। अब ध्यान रखना है, ग्रह सबसे स्ट्रांग हो गया। और फिर दूसरा आता है मूल त्रिकोण, इसकी पावर कैसा माना गया है, इसमें ग्रह की सबसे संतुलित स्वाभाविक कार्यक्षमता होती है, जो उसको नेचुरल जो होती है उसमें रहता है, हाईएस्ट नहीं है इसमें, उसकी जो प्राकृतिक शक्ति होती है उसमें वह रहता है। और संतुलित एक उसका महत्व रहेगा, संतुलित। और यदि अपना उस पर गृह है, अपने ही घर में है, तब उसका प्रभाव अपने घर में है, इसलिए सामान्यतः मजबूत, वो अपना फिर भी वो मजबूत ही माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये तीनों स्थितियां ग्रह के लिए अच्छी मानी जाती है जब हम प्रेडिक्शन देखते हैं उस दौरान। और बाकी इनकी दृष्टियां हैं त्रिकोण में, कई बार इनमें अलग अलग परिवर्तन आता रहता है परिणाम में, तो आपको ये सब विचार कर लेना है। किसी भी तरह हो, आप जब भी कुंडली देखेंगे उसमें किसी का ये सब देखना है। सूर्य यदि मैंने बताया यहाँ पर आ गया 5, यानी सिंह राशि का हो गया, वृश्चिक लगन है, तब ये सर्वोत्तम अच्छी स्थिति है। और कुछ कई बार होता है लगन में ही सूर्य आ गया, है ना, लगन में भी सूर्य है, वो भी सिंह लगन का है, तब भी
कारक है सूर्य लगन का और यहाँ पर सिंह है, या 1 नंबर में आ गया। ठीक है, 1 नंबर मतलब सूर्य उच्च का हो गया और लगन में है, कारक में है, तो ये सर्वोच्च स्थिति मानी जाएगी कुंडली में। और मूल त्रिकोण में है क्योंकि दसम भाव का भी कारक है, तो मूल त्रिकोण में हो गया 5 नंबर में, 1 में ये हो गया। अब और तो इसका कोई है नहीं स्वराशि, तो स्वराशि ही मूल त्रिकोण है इनका, तो 2 ही उदाहरण बना। बाकी ग्रहों के चंद्रमा को छोड़ करके, चंद्रमा वृष राशि और कर्क राशि 2 राशियों में इसमें होता है, बाकी सब में 2-2 अलग एक स्वगृह का भी उदाहरण बन जाएगा। तो जैसे मंगल मेष राशि में होता है, मेष राशि में अपना मूल त्रिकोण है ना, तो मेष में मूल त्रिकोण हो गया। यदि यहाँ पर मेष लगन है यानी मेष राशि आ गई और इसमें कौन आ गया, मंगल, तो ये आपका मूल त्रिकोण भी है और स्वराशि भी हो गया। क्लियर। अब यदि यहाँ पर वृश्चिक राशि आ गया, वृश्चिक राशि आ गया केवल, और वृश्चिक राशि है 8 नंबर का और मंगल आ गया, ये भी मंगल की राशि है, तो इसको स्वगृह माना जाएगा, ध्यान देना है। तो ये क्या कहलाएगा, स्वगृह में है, और यहाँ पर मूल त्रिकोण में भी है और मंगल स्वगृह भी है, तो यहाँ दोनों बातें हो गई। इस प्रकार से आप विचार करना है। और यदि मंगल तृतीय भाव में आ जाए, मंगल किस में आ जाए, तृतीय भाव में आ जाए, तो क्या होगा, इस भाव में आ जाए, तीसरे में, अष्टम भाव में, षष्टम में आ जाए, अष्टम में आ जाए, तब क्या होगा, तो इसका कारक ग्रह है ये, तो कारक ग्रह होने की वजह से ही, तो इसमें यदि इन राशि में से स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि आती है और कारक भी हो भाव, तो और उसकी पावर बढ़ जाती है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है।